नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याई अकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद और आशा भी करता हूं कि आप सभी लोग क्या होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो देखिए, आज है हमारा 3 सितंबर 2024। तो 3 सितंबर 2024 को जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, उन सभी का हम यहाँ पर विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और क्या कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, आज का बेहतरीन मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने धीमे चलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं चढ़े पड़ेगा कि आप कितने धीरे चलते हैं। जरूरी ये है कि आप रुकें नहीं। यदि आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आप कभी भी रुकने नहीं चाहिए। हमेशा निरंतर और सतत प्रयास से ही क्या है, मंजिल को प्राप्त किया जा सकता है आपका। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल के पहले हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा था, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया था? तो 5 लोगों को। टूरन कप 2024 का विजेता कौन सी टीम रही? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड रही। पैरा ओलंपिक 2024 में भारत की रुबीना फ्रांसिस ने कौन सा मेडल जीता था? कांस्य पदक जीता था। किस देश का MI-18 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था? तो रूस का। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर कीर्ति पांडे जी को बनाया गया। हाल ही में कितनी भारत की कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो 4 कंपनी। प्रोजेक्ट नमन को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा इसको शुरू किया गया है आपके। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस शहर में GST भवन का उद्घाटन किया? तो उदयपुर में किया है। माउंट किलिमंजारो पर चढ़ने वाले एशिया के सबसे कम उम्र के बच्चे कौन बने हैं? तो तेगवीर सिंह बने हैं। ITBP के अतिरिक्त महानिदेशक संजीव रैना जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा असना जो चक्रवात है आपका, उसका नामकरण किसने किया है? पाकिस्तान ने किया है, और ये अरब सागर से होकर जो है भारत में प्रवेश करने वाला है आपका। चलिए देख लेते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पैरा ओलंपिक में भारत के नीतीश कुमार ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या उपरोक्त सभी? देखिए, जो अभी आपके पैरा ओलंपिक पेरिस में जो चल रहे हैं आपके 8 सितंबर 28 अगस्त से प्रारंभ हुए हैं और 8 सितंबर तक ये प्रतियोगिता चलने वाली है। आपका 17वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अगर बात करेंगे नीतीश कुमार, तो 2024 पैरा ओलंपिक में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने वाले क्या बने हैं? भारतीय बने हैं। पहला स्वर्ण पदक आपका अवनी लेखरा ने जीता है, और दूसरा जो स्वर्ण पदक है वो किसने जीत लिया है? नीतीश कुमार। इन्होंने ये पदक जो है बैडमिंटन में अपने नाम किया है आपके। तो बात कर लेते हैं अब तक भारत ने कितने पदक जीत लिए हैं। तो भारत के पदक देख लेते हैं। अवनी लेखरा, नीतीश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है आपके। योगेश कथुनिया ने कल भारत के लिए डिस्कस थ्रो में क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता है। निषाद कुमार, इन्होंने भी भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। हाई जंप में मनीष नरवाल की अगर हम बात करेंगे, तो मनीष नरवाल ने भी ही कौन सा पदक जीता है? फटाफट से आप सभी लोग कमेंट करेंगे। तो इन्होंने भी सिल्वर मेडल। मोना अग्रवाल ने भी कौन सा अवार्ड जीता है? कांस्य पदक जीता है। प्रीति पाल ने कांस्य पदक, रुबीना फ्रांसिस ने कांस्य पदक। और इस बार 2 अवार्ड जीते हैं प्रीति पाल ने, वो भी कांस्य पदक। तो कितने पदक हो गए? टोटल 9 पदक हो गए। तो मेडी अगर हम तालिका की बात करेंगे तो इंडिया वर्तमान में 22 रैंक पर है। 2 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर है और 4 भारत के पास क्या है? ब्रॉन्ज मेडल हैं। और टोटल मिलाकर भारत 9 पदकों के साथ 22वें नंबर पर है आपका। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश के राष्ट्रपति को और ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किए जाएंगे फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं आपके, इमैनुअल मैक्रो। क्यों? क्योंकि आपके जो पेरिस में जो ओलंपिक आयोजित किए गए थे वो सही से संपन्न हो गए। तो इसी के लिए IOC, किसके द्वारा? IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना 23 जून 1904, 23 जून 1894 कब की गई? 23 जून 1894 को की गई। इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। और IOC के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस वॉक के द्वारा ये अवार्ड जो है फ्रांस के राष्ट्रपति को दिया गया। और फ्रांस के राष्ट्रपति ही आपके 2024 के गणतंत्र दिवस पर भारत के क्या थे? मुख्य अतिथि थे आपके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजगीर 2024 महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए, ये करने वाला है आपका अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। तो इसका आयोजन किया जाएगा आपके भारत में। इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत में।
राजगीर हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। ये एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता है। इसका आयोजन 11 नवंबर को प्रारंभ होगा आपका, और कब तक चलने वाला है तो 20 नवंबर 2024 तक जो है ये प्रतियोगिता आपकी चलने वाली है आपकी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ब्रिटेन, ब्रुनेई, सिंगापुर, चीन। तो देखिए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं आपके नरेंद्र मोदी, वो अभी यात्रा पर गए हुए हैं कहाँ की? सिंगापुर की। तो सिंगापुर के साथ जो है उन्होंने क्या किया? सेमीकंडक्टर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये क्या करेगा तो डिजिटल तकनीकी, स्वास्थ्य और कौशल विकास में क्या करने वाला है? ये सहयोग करने वाला है आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अमृतलाल मीणा किस राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए हैं? तो अमृतलाल मीणा जी को जो है बिहार का क्या बनाया गया? मुख्य सचिव बनाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में नीतीश कुमार। बिहार की राजधानी है आपकी पटना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पर देख लेते हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया आपके? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई? तो देखिए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का इसका आयोजन किया गया भारत के मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। और मुंबई में भी कहाँ पर किया गया? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया। और इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है इस का उद्घाटन किया गया आपके। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास में भाग लिया है। तो भारत के कौन से जहाज ने भाग लिया है? आईएनएस अरिहंत, आईएनएस कलवेरी, आईएनएस तवर या आईएनएस मुंबई? तो ये लिया है आईएनएस तवर ने जो है भाग लिया है आपका। तो भूमध्य सागर में स्पेनिश की नौसेना थी, उसको कौन सा था? अटैक आया था, तो उसके साथ भारत के आईएनएस तवर ने क्या लिया? इसमें भाग लिया है। काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न रहने वाला है आपका। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पर्यटन के अभिनय हॉलिडे हीस्ट अभियान के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है? केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो ये जीता है आपके केरल ने। किसने जीता है? केरल ने जीता है आपके। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में अपनी जो है 28 अगस्त 2024 को ये अवार्ड जो है इनको बैंकॉक में दिया गया है आपके। पाटा गोल्ड अवार्ड आपको याद रखना है किसको दिया गया? आपको केरल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है आपका। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की वर्ष किस वर्ष स्थापना की गई? उसके वर्षगांठ के अवसर पर सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना जो वर्ष गांठ बनाया गया है वो बनाया गया हमने कौन सा? इस बार 75वां मनाया गया है। इसी मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के एक नए झंडे और अशोक चक्र है उसमें, भव्य सुप्रीम कोर्ट भवन है आपका, और संविधान की पुस्तक भी है आपकी। तो देखिए ये है आपका नया है, देखिए ये याद रखना है, ये आपका संविधान, ये है आपका पुस्तक है, और ये आपकी अशोक चक्र है, और सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग भी इसमें जो है समाहित की गई है आपके। और एक चीज आप और देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है यतो धर्मस्तु जय। ये आपको जरूर याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट के फ्लैग पर क्या लिखा हुआ है? तो यतो धर्मस्ते जय जो है लिखा हुआ है आपके। और इस वाक्य का जो अर्थ है जहां धर्म है वहां विजय है, आपको ये याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं डीवाई चंद्रचूड़ हैं आपके। 7वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कब की गई? कहाँ की गई है आपकी? तो देखिए पोषण जो माह है आपका, ये भारत के केंद्र सरकार की योजना है, और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा 2018 में पोषण माह की शुरुआत की गई थी आपकी। तो ये इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया गांधीनगर गुजरात में जो है इस पोषण माह अभियान की शुरुआत की गई है आपकी। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी ने अभी अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है आपका? तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो है अभी अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा? 7वां। तो 2018 में जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की क्या की गई? स्थापना की गई थी। तो इसने अभी हाल ही में अपना 7वां मनाया है।
तो ये है आपका आईपीपी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2024 को इन्होंने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया है आपका। नेक्स्ट है कि विश्व नारियल दिवस हम कब मनाते हैं? तो देखिए विश्व नारियल दिवस मनाते हैं हम 2 सितंबर को। कब मनाते हैं? 2 सितंबर को। और 2 सितंबर 2009 में जो हमने पहला नारियल दिवस मनाया था। इस वर्ष के विषय की अगर हम बात करेंगे तो एक परिपक्व अर्थव्यवस्था के लिए नारियल अथक अधिकतम मूल्य के लिए साझेदारी का निर्माण है आपका। थीम इतनी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में कल आज के प्रश्न का उत्तर देना है। डूरंड कप 2024 का विजेता कौन है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड है, करेला ब्लास्टर है या मोहन बागान है या ब्लू स्टार है? कुछ लोगों के कल के आंसर बिल्कुल सही आए थे। कल मैंने पूछा था आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं अगले कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जय शाह जी जो है आईसीसी के अगले अध्यक्ष नियुक्त किए गए। काफी लोगों के कमेंट बॉक्स में आंसर क्या बिल्कुल सही थे। तो आज की कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।